दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित नृति घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मिदनापुर नहर कंसावती नदी, ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, ऑप्शन सी मैत्यूर डैम कावेरी नदी, ऑप्शन डी उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। तो यहाँ पर मिदनापुर नहर कंसावती नदी सही सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी सही सुमेलित नहीं है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। मैत्यूर डैम कावेरी नदी सही सुमेलित है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी सही सुमेलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर ना होकर तवा नदी पर है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भाखड़ा हीराकुंड इडुक्की नागार्जुन सागर और सूची 2 में नदी कृष्णा। सूची 2 में अवस्थिति दे रखी है कृष्णा, पेरियार, महानदी, सतलज। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर है और जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर है, इडुक्की पेरियार नदी पर, और जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर है। तो इस प्रकार ए का 4 इन दोनों में ए का 4 नहीं है, इनमें ए का 4 है। तो और ये बी का 3 ये, तो ऑप्शन बी हो गया ए का 4 B3 C2 और D1। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। चौथा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदियों के नाम दे रखे हैं कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, और सूची 2 में बांधों के नाम दे रखे हैं अलमट्टी बांध, मैटूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो है मैटूर डैम। और कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। इस प्रकार ए का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। तो देखते हैं ए का 2 और बी का 1 किसमें है? दोनों में दे रखा है, ए में, बी में भी और सी में भी। सी का 4 बी में है और सी में नहीं है। इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर बनाई गई है। छठा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी घाटी परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जायकाबाड़ी और टिहरी, और सूची 2 में नदियों के नाम दे रखे हैं भागीरथी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो देखते हैं जो शिव समुद्रम परियोजना है वह कावेरी नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, जायकाबाड़ी गोदावरी नदी पर है और टिहरी भागीरथी नदी पर। इस प्रकार इस प्रश्न का पहले का व
दूसरे का द, तीसरे का से और चौथे का ए। इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है, सूची 1 जिसमें बांध परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं, सूची 2 में राज्यों के नाम दे रखे हैं, के कूट के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची 1 रिहिंद, उकाई, हीराकुंड, कोयना। सूची 2 उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। रिहिंद बांध उत्तर प्रदेश, उकाई परियोजना गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, कोयना महाराष्ट्र। इस प्रकार पहले का से सभी में दे रखा है। दूसरे का द ए और सी में दे रखा है। तीसरे का ए ए में दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, चौथे का ब। इस प्रकार प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दे रखे हैं, बांध झील, और एक तरफ नदी। गोविंद सागर बांध, सतलज नदी, सही सुमेलित है। कोलेरू झील, कृष्णा नदी, यह सही सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के दोआब के बीच स्थित है, ना कि कृष्णा नदी पर। ताप उकई जलाशय, ताप्ती नदी सही सुमेलित है। बुलर झील झेलम नदी सही सुमेलित है। इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि यह गोदावरी और कृष्णा के दोआब में स्थित है। 9वां प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए कोठारी नदी पर, ऑप्शन बी मनसी नदी पर, ऑप्शन सी पार्वती नदी पर, ऑप्शन डी खारी नदी पर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कोठारी नदी पर। जो कोठारी नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। 10वां प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। ऑप्शन ए ब्यास नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी झेलम नदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। जो तुलबुल परियोजना है इसका संबंध झेलम नदी से है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, बगलिहार पनविद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल में। जो बगलिहार पवन विद्युत परियोजना है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब नदी पर है। जो बगलिहार पवन विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। 12वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कल्पक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नरौरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तारापुर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए कल्पक्कम तमिलनाडु सही सुमेलित है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह राजस्थान में है। राजस्थान। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। एक बांध महाराष्ट्र में बनाया गया है बांध, और 2 बांध राजस्थान में बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। 13वां प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो सुईल नदी परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सुईल नदी रावी नदी की सहायक नदी है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ शक्ति परियोजना दे रखी है, एक तरफ राज्य। ऑप्शन ए जवाहर सागर राजस्थान सही सुमेलित है। ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी शिव समुद्रम केरल, और ऑप्शन डी गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो शिव समुद्रम है यह केरल में अवस्थित नहीं होकर यह कर्नाटक में स्थित है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागल बांध सतलज नदी, ऑप्शन बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध महानदी। तो यहाँ पर जो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी सही सुमेलित है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही सुमेलित है, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं होकर यह कृष्णा नदी पर है, और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। इस प्रकार इसमें पूछा है नहीं है, नहीं सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं होकर कृष्णा नदी पर है। 17वां प्रश्न है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, इसी का नाम राजघाट बांध परियोजना है। यह ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। 19वां प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चिनाब। 20वां प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह हिंद नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।